हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होगा। क्लियर बेटा? उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस x1 माइनस divided by 2 equals to y minus 2 divided by 3 equals to z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5 equals to y minus 1 by 2 equals to z। इंटरसेक्ट हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एंड उसके बाद वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है, ये कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है, ये वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है। और ये वाला टॉपिक, इंटरसेक्शन वाला टॉपिक, हम लोग कार्टेशियन में करने वाले हैं। अगर वेक्टर देगा तो वेक्टर इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन में करना इजी होता है। क्लियर? तो चलिए पहला वाला करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज कितना दिया हुआ है? x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 2 बाई 3, z माइनस 3 बाई 4, ये दिया हुआ है। मैंने इसको क्या पकड़ लिया बेटा? लैम्डा पकड़ लिया। इससे क्या पकड़ लिया? लैम्डा। सो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 लैम्डा। तो x का वैल्यू आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। y माइनस 2 क्या आएगा? 3 लैम्डा। तो y कितना होगा? 3 लैम्डा प्लस 2। और z माइनस 3 कितना आएगा? 4 लैम्डा। और z कितना आएगा? 4 लैम्डा प्लस 3। ये एक लाइन है बेटा। ये क्या एक लाइन है? मैंने क्या बोला था? लाइन पे जितना भी पॉइंट है, लाइन कैसे फॉर्म होता है? बहुत सारा पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद एक लाइन आता है। तो लाइन के इक्वेशन में ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्स वाई जेड उन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? उन सब पॉइंट्स को, मतलब जनरल पॉइंट जो इस लाइन को लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, उन सब पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। समझ में आया? क्लियर बेटा? सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है, जितना भी पॉइंट, ऑल पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट लाइन इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स का वैल्यू कितना आया? 2 लैम्डा प्लस 1। y का वैल्यू कितना आया? 3 लैम्डा प्लस 2। z का वैल्यू कितना आया? 4 लैम्डा प्लस 3। क्योंकि x, y, z था। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा, सबको मैंने x, y, z बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, z का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अभी देखो यहां पर लैम्डा का वैल्यू मैं 0 अगर बिठाऊंगा तो आंसर आएगा 1 2 3। लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 1 बिठाऊंगा कुछ आंसर आएगा। लैम्डा का वैल्यू अगर 2 बिठाऊंगा तो कुछ आंसर आएगा। तो ये सब पॉइंट्स, लैम्डा का वैल्यू अलग अलग बिठाने से बहुत सारा पॉइंट्स आएगा बेटा। तो सभी पॉइंट्स इन ये लाइन है, इस लाइन पे लाई करेगा। क्लियर? तो उसी तरह हम लोग सेकेंड वाला एक लाइन का भी जनरल पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज x माइनस 4 बाई 5, y माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू z। मतलब क्या होता है बेटा? x माइनस 4 बाई 5, y माइनस 1 बाई 2, ये आप लिख सकते हो z। माइनस कुछ नहीं है तो 0, नीचे क्या होता है? 1 होता है। सबके नीचे एक साइलेंट 1 होता है। इक्वल्स टू मैंने पकड़ लिया म्यू। लैम्डा यहां पर पकड़ा तो आप यहां पर म्यू पकड़ो, या फिर लैम्डा 2। सो देयरफॉर इधर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा म्यू माइनस 4, इधर जाके प्लस 4। ठीक है? x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 म्यू होता है ना बेटा। तो माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 2 म्यू, -1 इधर जाके +1, z क्या हो जाएगा
म्यू, माइनस 0 जाके यही होगा, सेम रहेगा, 0 तो लिखेंगे नहीं। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सेकेंड लाइन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। इस पे जो एक्स वाई जेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स लाई कर रहा है उन सब पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। कौन, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो एक्स का वैल्यू है 5 म्यू प्लस 4, वाई का वैल्यू है वाई प्लस 1, जेड का वैल्यू है म्यू। तो ये पहला वाला लाइन है, ये सेकंड वाला लाइन है। देखो बेटा, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, मैंने पकड़ लिया कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों में क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, होगा कि नहीं, जरूर होगा। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इफ दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे हैव ए कॉमन पॉइंट, दोनों में एक कॉमन पॉइंट होगा। क्लियर। अभी देखो बेटा, मैं ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, मैं पहले वाला लाइन का मैं बात कर रहा हूं, समझो अच्छे से, मैं पहले वाले लाइन का बात कर रहा हूं। पहले वाले लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, तो हर पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पे जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी ये होगा, ये वाला पॉइंट भी ये होगा, ये वाला पॉइंट भी ये होगा, ये वाला पॉइंट भी यही होगा। क्लियर, क्योंकि ये सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है सबको। नाउ आ जाते हैं सेकंड वाले में। ये सेकंड वाला लाइन, अभी सेकंड वाला, सिर्फ सेकंड वाला लाइन। सेकंड वाला लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, इन सब पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। तो सेकंड वाला लाइन पे ये भी एक पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को भी यही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। ये पॉइंट सेकंड लाइन पे भी है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही पॉइंट फर्स्ट लाइन पे भी है, तो मतलब फर्स्ट लाइन के अनुसार इस पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब एक ही पॉइंट को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब दिस इक्वल्स टू दिस होगा, क्योंकि इसी लाइन को, इसी पॉइंट को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी पॉइंट को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों एक ही पॉइंट है, तो दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। क्लियर, आगे समझ में। तो सपोज द टू गिवन lines intersect each other, stop, so they have a common point। दोनों में क्या होगा बेटा, एक कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब फर्स्ट लाइन पे जो पॉइंट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों पॉइंट एक ही है, कॉमन पॉइंट है, तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा। थोड़ी देर पहले मैंने जो समझाया। सो देयरफॉर दिस 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 म्यू। तो यहां से क्या पता चल रहा है, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, एंड जेड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू जेड कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन आ गया। ये 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, माइनस 2 इधर जाके माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, ये हम लोग का सेकेंड वाला इक्वेशन। ये आपका 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू माइनस 3, ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन। क्लियर, हम लोग का थर्ड इक्वेशन आ चुका है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तीन में से कोई भी दो, 1 2 या फिर 2 3 या फिर 1 3, कोई भी दो को सॉल्व करना है। कोई भी दो को सॉल्व करके आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो ये वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो रब कर देते हैं बेटा।
निकालते हैं 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 3। क्लियर? ये वाला क्या है 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू -1। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल के यहां पर बिठा सकते हो, नहीं तो आप इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। मैं इलिमिनेशन कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 2 जा 6 लैम्डा, 15 म्यू, 3 3 जा 9। सेकेंड वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूं। 3 2 जा 6 लैम्डा माइनस 2 2 जा 4 म्यू, 2 1 जा 2 -2। तो माइनस करना है, तो ये माइनस कट गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -11 म्यू। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 9 + 2 = 11। 11 कट गया, तो म्यू का आंसर कितना आया -1। म्यू का आंसर कितना आया -1। अभी म्यू का वैल्यू बिठा दो यहां पर सेकंड वाले में, फ्रॉम टू। ये सब आपको रफ में करना है, ये आपको क्या करना है रफ में करना है। म्यू का आंसर बिठा दो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, म्यू का मतलब -1 इक्वल्स टू -1। 3 लैम्डा, ये क्या हो गया बेटा 2 हो गया, इधर जाके -2, तो -1 -2 कितना होता है -3, तो लैम्डा कितना आ गया -1। लैम्डा भी कितना आया -1। ये रफ में करना है। रफ मतलब ये वाला क्वेश्चन आप जिस पेज पे कर रहे हो, पेज के साइड में हम लोग रफ वॉक करते हैं ना बेटा, यहां पर करके दिखाना है आपको। क्लियर? सॉल्विंग 1 और 2, या फिर आप सोल्यूशन में भी करके दिखा सकते हो। क्लियर? तो हम लोग ने सॉल्व किया 1 और 2 को, 3 में से कोई भी 2 को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिला, लैम्डा का वैल्यू -1 मिला, म्यू का वैल्यू -1 मिला। क्लियर? अभी देखो, जो 2 इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने से मेरा लैम्डा का वैल्यू आया -1 और म्यू का वैल्यू आया -1। ये दोनों वैल्यू को आप जो थर्ड वाला है, जो बचा हुआ है, उस पे बिठाओ। बिठाते हैं 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू -3। तो 4 लैम्डा का वैल्यू मतलब -1, म्यू -1 -3, तो कितना आया -4 + 1 इक्वल्स टू -3, मतलब -3 इक्वल्स टू -3। सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है। मतलब द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, जो 2 वैल्यू हम लोग को मिला है पहला 2 इक्वेशन सॉल्व करके, वो हम लोग का थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सपोज बोल के जो पकड़ा था कि द 2 गिवन लाइंस इंटरसेक्ट, वो सही है, वो इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये थर्ड वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहां पर 2 लैम्डा और म्यू का वैल्यू जो 2 आया, वो अगर थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं किया, तो मतलब हम लोग ने जो यहां पर लिया था वो गलत लिया है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे, सिंस, इसके बाद क्या लिखना है, सिंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू satisfy the equation 3, so therefore the 2 given lines are intersect। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने दिखा दिया। अभी क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लैम्डा का वैल्यू कितना आया -1, म्यू का वैल्यू कितना आया -1। आप इधर इसमें बिठाओ, क्योंकि यही वाला पॉइंट था, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसी को मैंने ये पकड़ा, इसी पॉइंट को मैंने ये पकड़ा। तो आप लैम्डा का वैल्यू -1 बिठाओ इसमें, या फिर म्यू का वैल्यू -1 बिठाओ इसमें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो मैं लैम्डा का वैल्यू बिठा देता हूं 2, लैम्डा का वैल्यू -1 + 1 कॉमा 3, लैम्डा का वैल्यू -1 + 2 कॉमा 4, लैम्डा का वैल्यू -1 + 3। तो कितना आ रहा है बेटा -1 -1 -1। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर? अगर आप म्यू का वैल्यू इसमें बिठाओगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखो 5 - 1 = -1 + 4 = -1 होता है, ये 5 - 1 = -5 + 4 = -1,
2 माइनस 1 इज -2 प्लस 1 इज -1 और म्यू का वैल्यू -1 -1 -1 -1। इसमें बिठाओ लैम्डा का वैल्यू या फिर इसमें बिठाओ म्यू का वैल्यू, आंसर सेम आएगा -1 -1 -1। क्लियर। और अगर क्वेश्चन में बोला शो दैट दिस टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, तो क्या होगा बेटा, सेम टू सेम करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है। ये आपका थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो लिखोगे क्या, सिंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 3, देयरफॉर द टू गिवन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है बेटा, हम लोग इसको कार्टेशियन में लेके जाएंगे। 2 का सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप माइनस जे कैप। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस, ये कितना है -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, तो 3 j -1 k नहीं है तो यहां पर 0, तो इसको मैंने क्या पकड़ लिया, लैम्डा से। सो देयरफॉर x कितना आया, 3 लैम्डा माइनस इधर जाके +1, y कितना आया माइनस लैम्डा +1 और z कितना आया बेटा 0 इंटू लैम्डा इज 0 और ये जाके -1। क्लियर। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1 -1। क्लियर। ये हम लोगों ने निकाल दिया बेटा। तो सेकंड वाला करते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इज, सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस जे कैप, 4 आई कैप माइनस के कैप सॉरी प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। सो देयरफॉर कार्टेशियन, ये वेक्टर इक्वेशन था, सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन विल बी x माइनस 4 y माइनस जे कैप नहीं है तो 0 z माइनस के कैप का कोफिशिएंट कितना है -1 तो माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन वेक्टर से आएगा 2 जे कैप नहीं है तो 0 के कैप का कोफिशिएंट 3, तो इक्वल्स टू मैंने क्या पकड़ लिया, म्यू। सो देयरफॉर x कितना होगा, ट्वाइस म्यू +4, y कितना होगा बेटा 0 म्यू +0 मतलब 0, ठीक है, 0 इंटू म्यू इज 0, इधर से 0 जाएगा और एक 0, 0 + 0 इज 0, z क्या होगा बेटा 3 म्यू -1। क्लियर। क्लियर बेटा। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of all points on line 2 is 2 mu plus 4 comma 0 3 mu minus 1। Suppose the two lines, मैंने पकड़ लिया अभी, the two lines intersect each other। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1 पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने पकड़ लिया कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, सो दे हैव ए कॉमन पॉइंट, दोनों में एक कॉमन पॉइंट होगा, उस पॉइंट को लाइन 2 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कॉमन पॉइंट को लाइन 1 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट है, तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा 3 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1 -1 इक्वल्स टू
2 म्यू प्लस 4 कॉमा 0, 3 म्यू माइनस 1. सो देयरफॉर हम लोग क्या दैट इज 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 1. क्लियर? तो यहां से क्या मिला 3 लैम्डा, ये आ गया माइनस 2 म्यू, 4 माइनस 1 इज 3. क्लियर? इधर से क्या मिला बेटा लैम्डा का वैल्यू 1, इधर से क्या मिला लैम्डा का वैल्यू यहां से 1 मिला, इधर से मिल गया 2, ये आपका 1 है, और इधर से क्या मिला 1 माइनस 1 काट के म्यू का वैल्यू क्या मिला 0. तो यहां पर आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको इधर से ऑलरेडी 2 और 3 पे लैम्डा का वैल्यू 1 और लैम्डा का वैल्यू 0 मिल चुका है. फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, हम लोग को क्या मिला 2 और 3 से लैम्डा का वैल्यू 1 मिला और म्यू का वैल्यू 0 मिला. ठीक है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 1. इन दोनों में से जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिला वो थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है. देखो बेटा क्या है 3 लैम्डा प्लस 1 सॉरी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू क्या है 3. तो लैम्डा का वैल्यू 1 बिठाओ, 3 इंटू 1 म्यू का वैल्यू बिठाओ तो क्या होगा 3 इक्वल्स टू 3 आया कि नहीं. लैम्डा का वैल्यू मैंने 1 बिठा दिया, म्यू का वैल्यू 0 बिठा दिया, तो 3 1 जा 3 माइनस 0 3 तो होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया ना बेटा. तो यहां पर 2 और 3 से जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिला वो फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर? क्लियर बेटा? तो सिंस द टू वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड म्यू इक्वल्स टू 0 दैट वी हैव गॉट फ्रॉम equation 2 and equation 3 satisfy the equation 1. So therefore the two lines intersect each other. ये दोनों लाइन क्या करेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा. So therefore point of इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा लैम्डा का वैल्यू कितना आया बिठा दो 3, लैम्डा का वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1. लैम्डा का वैल्यू मैंने 1 बिठा दिया तो कितना होगा 4, ये 0 ये माइनस 1. या फिर यहां पर बिठा सकते हो म्यू का वैल्यू 0 तो 4 ही आएगा, ये 0 है देखो 4 0, यहां पर 0 बिठाओ 3 इंटू 0 इज 0 तो माइनस 1. क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया बेटा इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों में क्या होगा कॉमन पॉइंट्स. मतलब पहले वाले लाइन से जो हम लोग को जनरल पॉइंट आएगा, सेकंड वाले लाइन से जो जनरल पॉइंट आएगा, दोनों क्या होगा बेटा क्योंकि कॉमन पॉइंट है दोनों इक्वल होगा. क्लियर? तो हम लोग को 3 इक्वेशंस मिलेगा. कोई भी 2 इक्वेशन से हम लोग को लैम्डा का और म्यू का वैल्यू निकालना है. अगर वही लैम्डा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू अगर थर्ड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इंटरसेक्ट करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा. क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक. स्टूडेंट हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट. मतलब आपको एक लाइन दिया रहेगा, आपको एक पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है. क्लियर? ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है रहेगा, दिया रहेगा, और ये पॉइंट भी आपका दिया रहेगा. अब ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो आपका वेक्टर फॉर्म पे भी दिया रह सकता है, कार्टेशियन इक्वेशन भी दिया रह सकता है. मगर हम लोग जो करेंगे सोल्यूशन जो करेंगे वो हम लोग कार्टेशियन में करेंगे. क्लियर? अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है तो सही है, अगर वेक्टर में दिया हुआ है तो वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. मगर हम लोग को उसी क्वेश्चन में वेक्टर का भी जरूरत पड़ेगा. कैसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए. पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3. इस पॉइंट से 0 to 3 ये वाला पॉइंट से मैंने पॉइंट को पकड़ लिया P ऑन द लाइन x प्लस
x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू y माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन है। क्लियर? ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है बेटा। हम लोग को निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो फुट है इसको हेड कहते हैं बेटा, इसको फुट कहते हैं। ये हम लोग को निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो बेटा, उसके बाद हम लोग को ये वाला लेंथ निकालना है। ये जो लेंथ है, अगर ये फुट निकल गया तो हम लोग तो लेंथ निकाल पाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट पता है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला करके हम लोग उसको लेंथ निकाल सकते हैं बेटा। क्लियर? तो चलिए करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। सॉल्यूशन, द गिवन पॉइंट इज P, मैंने इसको नाम दे दिया है P, 0 2 3। ठीक है? लेट L be the foot of the perpendicular, foot of the perpendicular on the line। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर L है, कहां पर है? उस लाइन पे है। ठीक है? एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस 3 बाई 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 बाई 3। ये दिया हुआ इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको मैंने बेटा लैम्डा पकड़ लिया। तो लैम्डा पकड़ने से x का वैल्यू क्या आएगा? 5 लैम्डा माइनस 3, y क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1, z क्या आएगा? 3 लैम्डा माइनस 4। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया। ये x y z क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट को x, y, z रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन is 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 4। जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। अगर लैम्डा का वैल्यू मैंने 1 बिठाया तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो एक पॉइंट मिल गया। लैम्डा का वैल्यू 0 बिठाया तो दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट। लैम्डा का वैल्यू -2 बिठाया तो तीसरा पॉइंट। ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट मिलता रहेगा। ठीक है? अभी देखो बेटा, इस लाइन पे एक पॉइंट है L भी एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये सबको तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब L को भी यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बेटा। सो सपोज हम लोगों ने पकड़ लिया कि L का कोऑर्डिनेट ये है। क्यों? क्योंकि L भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। L बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। हो गया बेटा? क्लियर? सो देयरफॉर ये हो गया। सो देयरफॉर ये हम लोग को पॉइंट मिल गया। ठीक है? सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PL इज, इक्वेशन ऑफ लाइन PL इज, ये जो PL है वो दो पॉइंट से पास हुआ। एक P जिससे आपका 0 2 3, दैट मीन्स अगर इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप। और L क्या है बेटा? ये वाला पॉइंट है। अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 5 लैम्डा माइनस 3 i कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 j कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 k कैप। समझ रहे हैं? ये जो PL लाइन है, PL लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन PL, इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन हम लोग ने दो तरीके से सीखा था, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। P इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया और
इसको हम लोग ने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएल कैसा होता है बेटा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, पहला वाला पॉइंट ये है 0 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर बेटा, प्लस लैम्डा, लैम्डा ऑलरेडी हम लोग ने पकड़ लिया तो यहां पर लैम्डा 1 पकड़ेंगे। लैम्डा क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फॉर्मूला क्या था, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या था, सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या था, पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो सेकंड वाला कौन है, ये वाला पॉइंट, एल इज द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड वाले का 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 जे कैप, क्लियर, प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 के कैप, क्लियर, माइनस पहला वाला पॉइंट बी वेक्टर लिख दिया माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब पहले वाला कितना है बेटा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्लियर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है बेटा, 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये जो जिस पॉइंट से पास हुआ, प्लस लैम्डा 1 5 लैम्डा आई कैप अगर हम लोग ने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 आई कैप हम लोग ने कॉमन लिया आई कैप, तो 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप है और इधर माइनस 0 आई कैप है। कॉमन लेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 यही होगा आई कैप। जे कैप क्या है बेटा 2 लैम्डा प्लस 1 जे कैप है और इधर कितना है -2 प्लस माइनस -2 जे कैप। अगर जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 जे कैप, क्लियर। प्लस के कैप अगर कॉमन लेंगे तो यहां से के कैप क्या आया 3 लैम्डा -4, इधर से कितना आएगा प्लस माइनस -3 के कैप। तो ये हो गया हम लोग का, क्लियर। इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएल इज आर वेक्टर इक्वल्स टू फर्स्ट जिस पॉइंट से पास हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा 1 बी वेक्टर, यहां तक बी वेक्टर है माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर मतलब एल का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। इसको आप लोग ने अभी आई कैप कॉमन लेके किया, जे कैप कॉमन लेके किया, के कैप कॉमन लेके किया। यहाँ पर 2 के कैप है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मैंने कॉमन लिया 3 लैम्डा -4 ये प्लस माइनस -3। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 0 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस लैम्डा 1 5 लैम्डा -3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 -2 इज -1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा -4 -3 इज -7 के कैप। हो गया बेटा, क्लियर। आप लोगों ने ये साइड लिख लिया होगा तो मैं रब कर देता हूं। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएल, पीएल का इक्वेशन निकल आया, क्लियर। अभी रफ में ये जो हम लोग रफ कर रहे हैं इसमें देखो ये वाला क्या था, इक्वेशन ऑफ द लाइन था, ये वाला लाइन गिवन लाइन, ठीक है। अगर ये वाला देखेंगे तो ये ऐसा होता है बेटा x माइनस ऑफ -3, इसको पूरा कार्टेशियन में अगर लेके जाएंगे प्लस को माइनस ऑफ -3 लिखना पड़ता है, y -1/2 z माइनस ऑफ -4/3। तो अगर इसको अगर हम लोग ने वेक्टर में कन्वर्ट किया तो कैसा होगा, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है -3, तो -3 आई कैप, माइनस के बाद 1 है तो प्लस जे कैप, माइनस के बाद -4 है तो -4 के कैप प्लस लैम्डा 2 5 आई कैप, डायरेक्शन वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो 5 2 3 5 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्लियर। तो ये हम लोग का गिवन लाइन, ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएल, ये गिवन लाइन का इक्वेशन, ये पीएल का इक्वेशन। अभी देखिए ये जो पीएल लाइन है, ये जो पीएल जो लाइन है ये वाला और ये वाला लाइन जो है वो क्या है 90 डिग्री में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इधर, इस पीएल का डायरेक्शन रेशियो समझ लीजिए इधर है, डायरेक्शन वेक्टर
इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इधर होगा, तो ये दोनों भी क्या होगा, 90 डिग्री में होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर बेटा? लास्ट टॉपिक में हम लोग ने देखा था। तो सिंस ये आप लोग का सब रफ कर रहा हूं, ये सब रफ है आपका, ठीक है। सिंस द गिवन लाइन एंड लाइन PL आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने से मैंने ये टॉपिक करवाया है, देख लो जाकर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो लाइन के बीच में एंगल मतलब दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के बीच में एंगल, मगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो b1 डॉट b2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। b1 मतलब पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो, b2 मतलब सेकंड वाले का डायरेक्शन रेशियो। सही बेटा? तो यहां पर पहले वाला लाइन कौन है, PL, द गिवन लाइन, पहले वाला लाइन गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन है, डायरेक्शन वेक्टर ये है। सो देयरफॉर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ सेकेंड वाला मतलब PL, पहला वाला गिवन लाइन, इसका डायरेक्शन वेक्टर ले लिया। नाउ PL लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन है, लैम्डा 1 के बाद जो होता है ये A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये वाला है 5 लैम्डा माइनस 3 i कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 j कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 k कैप। क्लियर? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 25 लैम्डा 15 9 लैम्डा दिस इक्वल टू 0। कितना हो रहा है बेटा, 40 38, इसे देखते हैं, ये 21 होगा। 25 प्लस 4 29 38 लैम्डा, ठीक है। माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 21 इज माइनस 38 इक्वल्स टू 0। सो 38 लैम्डा इक्वल्स टू 38। सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 1। लैम्डा कितना आ गया, 1। लैम्डा का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। क्लियर? लैम्डा का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग ने एल को पकड़ा था, एल का एक कोऑर्डिनेट आया था बेटा, एल का कोऑर्डिनेट ये था मेरा। ये हम लोग का एल का कोऑर्डिनेट था। तो एल के कोऑर्डिनेट को हम लोग ने वेक्टर में, उसका पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया। तो पी का भी कोऑर्डिनेट पता है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, पोजीशन वेक्टर में। तो ये लाइन PL लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर उसका इक्वेशन हम लोग निकाल पाते हैं। कैसे बेटा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, जिस पॉइंट से पहला वाला पॉइंट जिस पॉइंट से पास हुआ है, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा या फिर लैम्डा 2 या फिर म्यू, कुछ भी लिख सकते हो। बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट मतलब L, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट मतलब P। इसको हम लोगों ने क्या किया बेटा, सिंप्लीफाई करके ये लाया। अभी ये जो लाइन PL है और ये जो लाइन है गिवन लाइन, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से मैंने इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला, रफ में जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला, ये आता है बेटा। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो करके मैंने लैम्डा का वैल्यू निकाल आया। लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 1। लैम्डा का वैल्यू कितना आया बेटा, 1। सो देयरफॉर L इक्वल्स टू, L कितना था, 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 4। सो 5 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 1 माइनस 4। तो कितना होगा, 5 माइनस 3 2 3 माइनस 1।
तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। सो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2, 3, -1। और हम लोग को किसके बाद क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, पीएल। तो पीएल का लेंथ कैसे निकालेंगे, रूट ओवर एल कितना आया 2, 3, -1, 2, 3, -1। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा बेटा, रूट ओवर 0 - 2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1 तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4, 1, 16। तो रूट ओवर 21 यूनिट। क्लियर बेटा। तो यहां पर हम लोगों का परपेंडिकुलर भी आ गया है और परपेंडिकुलर का लेंथ भी आ गया है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर का लेंथ भी आ गया है। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। आपको यहां पर जो किया था वो करना है, साथ में आपको ये वाला ड्रॉ करना है, ये वाला आपको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, x + 3/5 y - 1/2 z + 4/3 ये आपको ड्रॉ करना है। और इसको जो मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया था, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन वेक्टर हम लोग को चाहिए, कुछ नहीं। अगर आप देखोगे तो फटाफट से मिल जाएगा, क्योंकि x y और z का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो अगर 1 नहीं होगा तो कुछ कॉमन लेना पड़ता है, लास्ट टॉपिक में करवाया था, कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेने के बाद वो नीचे आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा 5i कैप 2j कैप 3k कैप। अब डायरेक्ट कर सकते हो बेटा 5, 2, 3। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करो रफ में, ठीक है, मगर सोल्यूशन में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप - j कैप + 5k कैप। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट क्या होगा 2, -1 और 5, 2i कैप - j कैप 5k कैप। टू द लाइन दिस, ये लाइन दिया हुआ है बेटा 11i कैप - 2j कैप - 8k कैप प्लस लैम्डा 10i कैप - 4j कैप - 11k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, उसके बाद बोला फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट निकालना आता है, अभी इमेज कैसे निकालेंगे वो बाद में आते हैं। ठीक है, पहले हम लोग फुट निकालते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सेम टू सेम सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट इज P 2 - 1 5, let L be the foot of the perpendicular on the line where equation of the line is r vector equals to 11i cap - 2j cap - 8k cap plus lambda 10i cap - 4j cap - 11k cap। सो देयरफॉर ये वेक्टर इक्वेशन में है, किसमें है बेटा वेक्टर में है। तो मुझे कैसे करना पड़ता है, हम लोग को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा x माइनस किस पॉइंट से पास हुआ है 11, y माइनस -2 तो माइनस माइनस +2, z माइनस -8 माइनस माइनस +8 डिवाइडेड बाई 10 -4 -11। क्लियर, ये हो गया। इसको मैंने क्या पकड़ लिया बेटा लैम्डा, दिया हुआ है लैम्डा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 10 लैम्डा प्लस 11, y कितना होगा -4 लैम्डा -2, z कितना होगा -11 लैम्डा -8। क्लियर। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ
all points on the given line is 10 lambda plus 11 minus 4 lambda minus 2 minus 11 lambda minus 8. So therefore मैं इसको L पकड़ लेता हूं, क्योंकि L जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो L है वो भी इसी पॉइंट पे है, तो इसको मैं L पकड़ लेता हूं. L को भी ये रिप्रेजेंट करेगा 10 lambda plus 11 minus 4 lambda minus 2 minus 11 lambda minus 8. क्लियर? अभी पहले देखो बेटा, एक बात बता देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं बोला, क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं बोला, आपको इमेज बोला, तब भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा. ठीक है? क्यों? समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा, सोल्यूशन हम लोग जब खत्म कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना जरूरत क्यों है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना जरूरी क्यों है, समझ में आ जाएगा. उसका जरूरत बहुत है बेटा. क्लियर? एल वेक्टर एल आ गया बेटा, पी पता है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पीएल इज आर वेक्टर. पीएल जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हुआ है, पी पॉइंट से और एल पॉइंट से, तो क्या होगा, पहला वाला पॉइंट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर. ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट. आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. पहला वाला ए वेक्टर है, सेकंड वाला बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर पहला वाला पॉइंट ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप. यहां पर ऑलरेडी लैम्डा पकड़ लिया है, तो यहां पर लैम्डा 2 पकड़ेंगे, लैम्डा 2i कैप सेकंड वाला ना, बी मतलब सेकंड वाला एल का क्या होगा 10 लैम्डा प्लस 11, 10 लैम्डा प्लस 11 आई कैप प्लस माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 के कैप. क्लियर? प्लस माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 के कैप. ये हो गया फर्स्ट, पहला वाला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ए वेक्टर कितना है, पहला वाला 2i कैप, पहला वाला पॉइंट पी माइनस जे कैप प्लस 5k कैप. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो जैसा का वैसा रह जाएगा, प्लस लैम्डा 2 आई कैप कॉमन लेते हैं. आई कैप अगर कॉमन लेंगे तो क्या आपसे क्या आएगा 10 लैम्डा प्लस 11, इधर से आई कैप कॉमन लेंगे तो माइनस 2, देखो माइनस 2 प्लस जे कैप अगर कॉमन लेंगे इधर से माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, इधर से माइनस माइनस प्लस 1. के कैप अगर कॉमन लेंगे तो इधर से माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 5. क्लियर? तो कितना आ चुका है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा 2 10 लैम्डा प्लस 9i कैप प्लस माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस 11 लैम्डा माइनस 13k कैप. क्लियर? तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ पीएल आ चुका है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. अल्टीमेटली ये सब करने के बाद भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एक वेक्टर मिलेगा. ये देखो बी वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप. क्लियर? अभी क्या है बेटा, अभी हम लोग का ये दो लाइन जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये जो पीएल लाइन और ये वाला जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये ऑलरेडी वेक्टर में दिया हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. और अगर ये कार्टेशियन दिया हुआ है तो इसका सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है पता करो. तो सिंस the line, the given line and line PL are perpendicular to each other. So therefore क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, तो
ये लाइन का जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ पीएल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 10 लैम्डा प्लस 9 आई कैप माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप माइनस 11 लैम्डा माइनस 13 के कैप इक्वल्स टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो अभी इंटू करना आता है हम लोग को, 10 इंटू दिस डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, माइनस 4 इंटू दिस माइनस 11 इंटू माइनस दिस इक्वल्स टू 0। तो 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4 121 लैम्डा माइनस 143 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, 121 plus 16 is 137, 237 lambda plus plus 90 143 plus 4 147 plus 90 143 147 is 237 equals to 0. So lambda equals to -1. लैम्डा का वैल्यू कितना है बेटा, लैम्डा का वैल्यू -1 आया है। क्लियर बेटा, लैम्डा का वैल्यू -1 आ चुका है। सो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देख लेते हैं हम लोग को क्या होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर एल कितना था हम लोग का, 10 लैम्डा प्लस 11 कॉमा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 कॉमा माइनस 11 लैम्डा माइनस 8। आप लोग देख सकते हो मैंने रब कर दिया है। अभी 1 बिठा दो यहां पर, 10 माइनस 1 प्लस 11 कॉमा माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 8। तो कितना हुआ, माइनस 10 और 1 माइनस माइनस प्लस 4 तो 2 माइनस माइनस प्लस 11 तो 3। तो 1,2,3 कितना आया बेटा, 1,2,3 आया। एल का कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एल आ गया मेरा 1,2,3, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे मिल जाएगा। चलो निकाल देते, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। बाद में हम लोग इमेज में आते हैं, क्योंकि इमेज एक नया चीज है, नया चीज सीखेंगे तो बाद में आते हैं। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PL equals to root over 2 minus 1 whole square plus -1 minus 2 whole square plus 5 minus 3 whole square। तो कितना हो गया, 1 square is 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 रूट ओवर 14 यूनिट। क्लियर? कितना आ गया बेटा, रूट ओवर 14 यूनिट। ये तो आ चुका है। अभी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल चुका है। अभी हम लोग को चाहिए क्या, अभी हम लोग को चाहिए फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट, इसका इमेज ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर। तो देखो ये हम लोग का पॉइंट P है, ये हम लोग का लाइन है, समझ लो ये बेटा मिरर है। तो इसका इमेज कहां पर फॉर्म होगा, इसका इमेज यहां पर फॉर्म होगा, इसका P का इमेज यहां पर फॉर्म होगा। ये अगर हम लोग का समझ लो मिरर है तो इसका इमेज यहां पर फॉर्म होगा बेटा। और हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है बेटा, मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा बेटा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट कौन है, L।
अगर इसका यहां पर Q फॉर्म हुआ, इसका इमेज यहां पर फॉर्म हुआ, तो PL इक्वल्स टू LQ। PL आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, LQ आपका इमेज डिस्टेंस है, दोनों सेम होने वाला है, इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। तो L क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर? सो लेट Q X1 Y1 Z1 में पकड़ लेता हूं, बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 -1, 5 ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर P का जो इमेज होगा वो मैंने Q पकड़ लिया। Q का मैंने क्या पकड़ा? X1 Y1 Z1। सो देयरफॉर L जो पॉइंट है 1 2 3, L इज द मिड पॉइंट ऑफ P 2 -1 5 एंड Q X1 Y1 Z1 होगा बेटा। L जो पॉइंट है वो P और Q का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट में क्या होगा? ये जो 1 है, ये 1 क्या होगा? 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 प्लस X1 डिवाइडेड बाई 2 होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर कोई भी पॉइंट बाकी दो पॉइंट का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाकी दोनों का, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। जेड कोऑर्डिनेट, इन दोनों का जेड कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया बेटा? 2 1 जा 2, 2 प्लस X1, तो X1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। 2 2 जा 4, -1 प्लस Y1, तो Y1 कितना हो गया? 4, -1 इधर आ गया, प्लस हो जाएगा तो 5, 3 2 जा 6, 5 प्लस Z1, तो Z1 कितना हो गया? 6 - 5 इज 1। क्लियर? सो देयरफॉर इमेज Q कितना था? X1 Y1 Z1, तो X1 कितना आया? 0, Y1 कितना आया? 5 और Z1 कितना आया? 1। तो इमेज आ चुका है हम लोग का। इमेज कितना आया? 0 5 1। ये किसका इमेज है? P का इमेज है। किस लाइन पे? इस लाइन पे। देखो, इमेज निकालने के लिए हम लोग को किसका जरूरत आया बेटा? L का। L कौन है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने को नहीं बोला तब भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में इमेज निकालने को बोला है तो, क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए हम लोग को इमेज निकालने के लिए।